नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रस्तावना का स्रोत, उसकी भाषा और वो कहाँ से दी गई थी, उसकी प्रथम पंक्ति क्या थी, प्रस्तावना में क्या क्या शब्द दिए गए हैं, इसमें कितने संशोधन हुए हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णय दिए। अब क्या निर्णय दिए, अलग अलग विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग निर्णय दिए गए थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विवाद आता है वो आता है ए के गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य विवाद। मद्रास राज्य विवाद ये हुआ था 1950 में हुआ था। अब इस विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ए गोपालन ने प्रस्तावना में संशोधन के लिए मद्रास राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। ए गोपालन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसमें जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसमें न्यायपालिका कोई संशोधन नहीं कर सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा था ए गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य विवाद 1950। दूसरा विवाद था बेरूबारी विवाद। बेरूबारी विवाद 1960 में हुआ। कब हुआ था? 1960 में बेरूबारी विवाद हुआ। बेरूबारी जो क्षेत्र था ये पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था। अब इस बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाया जा रहा था। तब बेरूबारी लोगों ने आंदोलन किया, और जब आंदोलन किया तो लोगों ने जनमत संग्रह की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो संविधान का भाग नहीं है। अगर संविधान का भाग नहीं है तो इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब प्रस्तावना की व्याख्या करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के जो निर्माता हैं उनके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। उनका वक्तव्य क्या था, ये कहने का कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, जो संविधान निर्माता थे उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। प्रस्तावना भारतीय संविधान में सबसे अंत में जोड़ी गई थी। अब इस प्रस्तावना में जो दूसरा विवाद आया वो बेरूबारी विवाद 1960 आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को स्पष्ट करने की एक साधन है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। यानी जो भाषा संविधान में जो भाषा स्पष्ट है, असंगत है, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। यह बात हो गई बेरूबारी विवाद की। तीसरा जो विवाद आता है वो आता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य विवाद 1967। तीसरा विवाद आता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य विवाद। अब गोलकनाथ ने पंजाब राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और जब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ याचिका की सुनवाई करते हुए क्या निर्णय दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायमूर्ति थे इस समय न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह। इन्होंने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ध्यान रखना, संविधान की आत्मा है और इसमें संशोधन नहीं किया
जा सकता, आत्मा में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आत्मा का सिद्धांत कई बार पूछा जाता है कि आत्मा का सिद्धांत कौन से विवाद में स्पष्ट होता है, तो गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य विवाद जो 1967 में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्लाह ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है और आत्मा में कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 महत्वपूर्ण विवाद। चौथा महत्वपूर्ण विवाद है, चौथा महत्वपूर्ण विवाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। ये 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ था। अब इसमें क्या कहा गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, लेकिन इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचे का मतलब है कि जो प्रस्तावना बनाई गई थी उस प्रस्तावना को छोड़कर उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है इसमें मूल ढांचे की अवधारणा, मूल ढांचे की अवधारणा निकलकर सामने आई। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मूल ढांचे की अवधारणा कौन से विवाद में सामने आई, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में मूल ढांचे की अवधारणा निकलकर सामने आई। अब आप इस विवादों से यह स्पष्ट होता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है भी या नहीं। तो यहां पर यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संशोधन नहीं कर सकता। बेरुवानी में कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं। गोलकनाथ में कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है और आत्मा में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1967 में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें तथा अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।